हाय बच्चों, वेलकम बैक टू लर्निंग क्वेस्ट। कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 6 जिसका नेम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। ठीक है, सो आज हम इसका पार्ट 2 कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पार्ट 1 हमने हमारा कंप्लीट कर लिया है। एक बार रिकॉल करते हैं पार्ट 1 में क्या पढ़ा था। जी, पार्ट 1 में सबसे पहले हमने पढ़ा था मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के मोड्स यानी रिप्रोडक्शन के तरीके, कितने तरह से रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें 2 पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, मेल और फीमेल, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एक ही पेरेंट्स से न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू इंडिविजुअल्स होते हैं। सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले वो भी किसके, ह्यूमन बींग्स के। ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, किस तरह न्यू इंडिविजुअल बनते हैं, किस तरह नए इंसान बनते हैं। तो इसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें मेल और फीमेल 2 पेरेंट्स की ज़रूरत होती है और 2 पेरेंट्स मिलकर एक न्यू इंडिविजुअल बनाते हैं। कैसे, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होते हैं और फ्यूज़ करके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। उसी को कहते हैं हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स फ्यूज़ होकर फ्यूज़न करते हैं यानी फर्टिलाइजेशन करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गॉट इट। चलिए पढ़ते हैं आगे। जी, नेक्स्ट हमने देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ क्या क्या अभी हमने बताया, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स कहाँ बनते हैं, मेल गैमेट्स बनते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, और फीमेल गैमेट्स बनते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। मेल गैमेट्स के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं कि मेल गैमेट्स कहाँ बनते हैं। चलिए देखते हैं इसके डायग्राम में जी किस तरह से होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पूरा हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आती हैं, ये एक पेयर होता है टेस्टिस का, मीन्स 2 टेस्टिस होती हैं। उसके अलावा एक पेयर होता है ओविडक्ट का, मीन्स 2 ओविडक्ट होती हैं, और एक होता है पेनिस। और जो मेल गैमेट्स जो होते हैं उनको कहते हैं हम क्या, मेल गैमेट्स को कहते हैं स्पर्म्स, जो कि कहाँ पर बनते हैं, जो बनते हैं इन टेस्टिस में। ये टेस्टिस जो होती हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, जो ये टेस्टिस होती हैं मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस करती हैं। क्या, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म्स क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आगे देखते हैं हमने क्या देखा था। और जो स्पर्म होते हैं उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। एक स्पर्म किस तरह से होता है, उसके पास आगे हेड होता है, बीच में उसका मिडल पीस होता है और लास्ट में होती है टेल। गॉट इट। जी, नेक्स्ट हमने देखा था फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मीन्स जहाँ पर फीमेल गैमेट्स बनते हैं। फीमेल गैमेट्स बनते हैं किस तरह से होता है, यहाँ पर भी एक पेयर होता है ओवरीज का, मीन्स 2 ओवरी होती हैं। ठीक है, और दोनों ओवरी से निकलने की जगह होती है जिसको कहते हैं क्या, ओविडक्ट। और बीच में जो बड़ा सा पार्ट होता है इसको कहते हैं यूटेरस। क्या कहते हैं, यूटेरस। क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, जो फीमेल गैमेट्स होते हैं, फीमेल गैमेट्स को कहते हैं ओवा या फिर एग्स। क्या कहते हैं, ओवा या फिर एग्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कहते हैं ओवा या फिर एग्स, जो कि कहाँ पर बनते हैं, ओवरीज में बनते हैं। कहाँ बनते हैं, ओवरीज में। अभी हमने बताया था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कहाँ पर बनते हैं, अभी हमने बताया था मेल गैमेट्स जो कहाँ पर बनते हैं, टेस्टीज में बनते हैं, और मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस करती हैं टेस्टीज। बट जो ओवरीज होती हैं ये 1 महीने में एक ही एग प्रोड्यूस करती हैं, मीन्स हर एक ओवरी हर 1 महीने में एक एग प्रोड्यूस करेगी, यानी दोनों ओवरी से हर 1 महीने में 2 एग प्रोड्यूस होंगे। जी, फर्टिलाइजेशन नेक्स्ट टॉपिक हमने हमारा देखा था फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कहते हैं जो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स होते हैं ये फ्यूज़ होकर, यानी मेल गैमेट्स क्या, स्पर्म्स, और फीमेल गैमेट क्या, एग या फिर ओवा, ये फ्यूज़ होकर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। इसी को क्या कहते हैं, फ्यूज़ होकर जाइगोट बनाते हैं, फ्यूजन करके, इसी को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। किस तरह से होता है एक बार यहाँ पर देखते हैं डायग्राम में। जी, ये रहा हमारा एग मीन्स फीमेल गैमेट, ये रहे मेल गैमेट्स जो मिलियंस होते हैं, मिलियंस सारे एग के पास आते हैं। उनमें से कोई एक स्पर्म एग में जाता है और एग के साथ फ्यूज़ होता है। उनमें से कोई एक स्पर्म ही एग के साथ फ्यूज़ होता है। ये स्पर्म यहाँ एग के पास आ गया और यहाँ पर अब स्टार्ट हो जाएगा फ्यूज़न। फ्यूज़न में क्या होगा जी, जब स्पर्म आ गया तो स्पर्म का जो न्यूक्लियस है और जो एग का न्यूक्लियस है वो एक साथ फ्यूज़ होकर पूरा एक क्या बना लेंगे, न्यूक्लियाई बना लेंगे। इस तरह से स्टार्ट होता है क्या, फर्टिलाइजेशन। ये क्या बना लेंगे, एक साथ एक न्यूक्लियाई बना लेंगे जिसको कहते हैं क्या, जाइगोट। और इसी तरह से होता है क्या, फर्टिलाइजेशन। आगे देखते हैं, फर्टिलाइजेशन भी 2 तरह का होता है।
फर्टिलाइजेशन भी दो तरह का होता है, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दूसरा होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में अभी हमने बताया कि जो ओवम जो एग होता है, स्पर्म उसके पास आता है और फिर फर्टिलाइजेशन होता है, और ये कहाँ पर होता है, फीमेल बॉडी के अंदर। और एक फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी ऐसा फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के अंदर नहीं होता है, बाहर होता है। कहाँ पर होता है, फीमेल बॉडी के अंदर नहीं होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के अंदर नहीं होता है। गॉट इट। आगे देखते हैं जी। हमने देखा था टेस्ट ट्यूब बेबीज़। टेस्ट ट्यूब बेबीज़ में हमने क्या देखा था, कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं, हम आपको डायग्राम की हेल्प से समझाते हैं जी। कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनकी जो ये ओविडक्ट होती है, ये क्या होती है, ब्लॉक होती है। कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनकी ओविडक्ट ब्लॉक होती है। जब ये ब्लॉक होती है तो जो स्पर्म होते हैं, जब स्पर्म यहाँ से आएंगे तो वो यहाँ पर आकर, जब ब्लॉक्ड ओविडक्ट है तो वो ओवरी के पास नहीं पहुँच पाते, वो ओवरी में यानी कि एग के पास नहीं पहुँच पाते। जब स्पर्म्स एग के पास नहीं पहुँचेंगे, जब वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिसमें ओविडक्ट ब्लॉक होती है, जिसकी वजह से स्पर्म्स एग के पास नहीं पहुँच पाते हैं। तो उन फीमेल्स में क्या होता है, यानी उसमें कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फीमेल में से एग को लेते हैं। क्या लेते हैं, फीमेल बॉडी से एग को लेते हैं, यानी मदर से एग लेंगे। और जो मेल बॉडी होती है उससे क्या ले लेते हैं, टेस्टिस ले लेते हैं। सॉरी, जो मेल बॉडी होती है उससे क्या ले लेते हैं, स्पर्म। अब डॉक्टर ने फीमेल बॉडी से एग ले लिया और मेल बॉडी से क्या ले लिया, स्पर्म ले लिया। टेस्ट ट्यूब में उन दोनों को कुछ घंटों के लिए एक साथ रख दिया। अब जब एग और स्पर्म एक साथ होते हैं तो क्या करते हैं, फ्यूज़न करते हैं। अब वो क्या होएगा, वहाँ पर फ्यूज़न होएगा, फ्यूज़ होकर के बन जाएगा जाइगोट बन जाएगा। यानी ऐसे उस फ्यूज़न को क्या कहते हैं, नॉर्मली जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज़ करते हैं तो उनको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। पर जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट डॉक्टर के द्वारा टेस्ट ट्यूब में फ्यूज़ करते हैं और जाइगोट बनाते हैं तो उसको कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसकी शॉर्ट फॉर्म है IVF। क्या, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ऐसा फर्टिलाइजेशन जिसमें जो फीमेल के एग होते हैं, फीमेल का एग, और जब मेल का स्पर्म होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर ना होकर डॉक्टर के द्वारा टेस्ट ट्यूब में फ्यूज़ होते हैं और जाइगोट बनाते हैं। यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, टेस्ट ट्यूब में होता है। ऐसे फर्टिलाइजेशन को कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फिर क्या होता है, उसके बाद जो वो जाइगोट बना उसको कुछ दिन के, कुछ हफ्तों के लिए उसी टेस्ट ट्यूब में रहने देते हैं। फिर कुछ हफ्तों के बाद उस जाइगोट को क्या करते हैं, फीमेल बॉडी के यूटेरस में डाल देते हैं। बाकी जो सारी डेवलपमेंट बची है उस जाइगोट की, जाइगोट से पूरा बेबी बनने की, वो सब कहाँ होती है, फीमेल बॉडी के अंदर होती है। फिर कहाँ पर, यूटेरस में जी। तो इसको कहते हैं क्या, टेस्ट ट्यूब बेबीज़। उन बेबीज़ को जो इस तरह से होते हैं, जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करके बेबीज़ पैदा होते हैं, उन बेबीज़ को कहते हैं क्या, टेस्ट ट्यूब बेबीज़। यानी कि टेस्ट ट्यूब में इनका फर्टिलाइजेशन कराया गया था। फीमेल एग और मेल स्पर्म का फर्टिलाइजेशन कहाँ कराया गया था, टेस्ट ट्यूब में। इसलिए इनको कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज़, जो कि नाम गलत दिया गया है, टेस्ट ट्यूब बेबीज़। टेस्ट ट्यूब बेबीज़ नहीं देना चाहिए। क्यों, क्योंकि सारी डेवलपमेंट तो फीमेल बॉडी के अंदर हो रही है। टेस्ट ट्यूब में सिर्फ क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब जाइगोट बन जाता है तो उसको कहाँ डाला जाता है, फीमेल बॉडी के यानी मदर के यूटेरस में ही डाला जाता है। बाकी की सारी डेवलपमेंट मदर के यूटेरस में होती है और बेबी वहीं से आता है। इसलिए टेस्ट ट्यूब बेबीज़ नेम जो है गलत दिया गया है। ठीक है, बट कहते क्या है फिर भी इसको, टेस्ट ट्यूब बेबीज़। और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ऐसा फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी में ना होकर टेस्ट ट्यूब में होता है। मेल से स्पर्म्स और फीमेल से एग लेकर उनका फ्यूजन करा के जाइगोट बनाया जाता है टेस्ट ट्यूब में, उसको कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और वो जो फर्टिलाइजेशन होकर जो जाइगोट बनता है उसको फीमेल बॉडी के अंदर डाल देते हैं, फिर वो पूरा बेबी बनकर निकलता है। उस बेबी को कहते हैं क्या, टेस्ट ट्यूब बेबी। गॉट इट। चलिए आगे देखते हैं जी। अभी हमने पढ़ा था एक ऐसा दो तरह का फर्टिलाइजेशन अभी हमने पढ़ा था। एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के बाहर होता है। अब हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में फर्दर पढ़ते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है जी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में नहीं आता है। क्यों, क्योंकि बाकी का सारा फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, पूरी डेवलपमेंट कहाँ होती है, मदर के अंदर होती है। सिर्फ जाइगोट कहाँ बनता है, फीमेल बॉडी के बाहर बनता है, इसलिए ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में नहीं आता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है फॉर एन एग्जांपल फ्रॉग्स में होता है। यहाँ पर हमें दे रखा है फ्रॉग्स के बारे में, किस तरह होता है फ्रॉग्स में जी, किस तरह फ्रॉग्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। जब रेनी सीजन होता है तो रेनी सीजन में क्या होता है, जो फीमेल फ्रॉग होते हैं और जो मेल फ्रॉग होते हैं जब वो पास आते हैं तो फीमेल फ्रॉग जो होती है वो क्या करती है, एग रिलीज कर देती है वाटर में।
वाटर में क्या करती है, एग्स को रिलीज़ कर देती है। एग्स ऐसे मत समझना जैसे मुर्गी के अंडे होते हैं, वो बाहर से हार्ड शेल होती है, बड़े बड़े, इस तरह से नहीं होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा नाजुक, डेलिकेट, यहाँ पर हमें डायग्राम में दे रखा है, बहुत ज़्यादा नाजुक से, डेलिकेट से एग्स होते हैं जो कि एक जेली के द्वारा एक साथ रहते हैं। फीमेल फ्रॉग जो होती है वो क्या करती है, वाटर में एग्स को रिलीज़ कर देती है। अब जो मेल फ्रॉग है वो क्या करता है, स्पर्म्स रिलीज़ करता है वाटर में, और वो जो स्पर्म्स हैं वो यहाँ पर जब इनके पास आते हैं एग्स के पास तो क्या करते हैं, फ्यूज़न करते हैं, जिसकी वजह से फ्यूज़न होता है और फर्टिलाइजेशन होता है। इस फर्टिलाइजेशन को कहते हैं क्या, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है, ये फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, वाटर में हो रहा है, यानी फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा है। तो ये क्या है, ये है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। गॉट इट। चलिए आगे पढ़ते हैं जी। तो आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होएगा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में किस तरह से डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो कैसे बनता है, ये भी हम देखेंगे इसमें। चलिए पढ़ते हैं। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स यानी कि मेल स्पर्म्स और फीमेल एग्स जब एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। विच बिगिनस टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। जी, जब जाइगोट बन जाता है तो वो क्या करना शुरू होता है, वो एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाता है। क्या बनना शुरू हो जाता है, एम्ब्रियो बनना शुरू होता है। मीन्स जो जाइगोट होता है वो उसके जो जाइगोट होता है वो डिवाइड होने लगता है, उसकी जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड्स होने लगती हैं और डिवाइड होकर वो क्या बन जाता है, डेवलप होकर एम्ब्रियो बन जाता है। जी, जाइगोट ही जब डेवलप हो जाता है तो डेवलप जाइगोट को ही एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है। द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल्स। जाइगोट क्या होता है, डिवाइड होता रहता है और बहुत सारी सेल्स बना लेता है। फिर उसके बाद क्या होता है, द सेल्स देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज। फिर जो सेल्स होती हैं जब ज़्यादा सेल्स हो जाती हैं तो वो ग्रुप में बंटने लगती हैं, फिर वो क्या बन जाती है, टिश्यू बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं, टिश्यूज़ बना लेती हैं। एंड ऑर्गन्स, फिर जो टिश्यूज़ होते हैं वो डेवलप होकर क्या बना लेते हैं, बहुत सारे टिश्यूज़ एक साथ मिलकर बना लेते हैं क्या, ऑर्गन। फिर जो ऑर्गन्स होते हैं वो ऑर्गन्स एक साथ मिलकर पूरा क्या बना लेते हैं, ऑर्गेनिज्म। क्या होता है, जो जाइगोट होता है वो सेल्स को डिवाइड करना शुरू करता है। जब बहुत सारी सेल्स डिवाइड हो जाती हैं तो उसके बाद वो ग्रुप में बढ़ जाती हैं, जो सेल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, टिश्यू। फिर जो टिश्यूज़ होते हैं वो और ज़्यादा जब बहुत सारे टिश्यू एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। फिर बहुत सारे ऑर्गन एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, पूरा ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक न्यू इंडिविजुअल बन जाता है इस तरह से। द डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज एम्ब्रियो। जी, वो डेवलपिंग स्ट्रक्चर जैसे कि जाइगोट के बाद जो डेवलप होना शुरू हुआ था, सेल्स में डिवाइड हो रहा था, टिश्यूज़ में डिवाइड हो रहा था, उस डेवलपिंग स्ट्रक्चर को ही, जो जाइगोट के बाद डेवलप होकर बनता है, उस स्ट्रक्चर को ही क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्या, एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूटेरस। जो एम्ब्रियो होता है वो फिर कहाँ चला जाता है, ओविडक्ट में से जाकर कहाँ चला जाता है, यूटेरस में चला जाता है फॉर फर्दर डेवलपमेंट, अपनी आगे की डेवलपमेंट के लिए। द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूटेरस। फिर एम्ब्रियो यूटेरस में ही क्या होता रहता है, डेवलप होता रहता है। यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, देखो जो हमारा जाइगोट था वो डिवाइड होना शुरू हुआ, उसने बहुत सारी सेल्स बनाई। अब वो बहुत सारी सेल्स बन गई, अब वो सेल्स फर्दर डिवाइड हुई, टिश्यू बन गई, मतलब फर्दर ग्रुप में बटी और टिश्यूज़ बन गई। जब वो डेवलपिंग जब वो सेल्स बन रही हैं, डिवाइड हो रही हैं, टिश्यूज़ बन रही हैं, जब सारी डेवलपमेंट चल रही है, सो जो स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं एम्ब्रियो। क्या कहते हैं उस स्ट्रक्चर को, एम्ब्रियो। फिर उसके बाद क्या होगा, द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूटेरस। फिर जो एम्ब्रियो है वो भी और ज़्यादा डेवलप होता रहेगा, यूटेरस में अब एम्ब्रियो अब वो और ज़्यादा डेवलप होता रहेगा। इट ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड्स, लेग्स, हेड, आइज, ईयर्स एक्सेट्रा। फिर ऐसे ही बनते बनते जब वो डेवलप होता रहेगा, होते होते फिर जो एम्ब्रियो है वो और ज़्यादा डेवलप हो जाएगा और डेवलप होकर फिर वो बॉडी पार्ट्स बन जाएंगे, बॉडी पार्ट्स बनने लगेंगे बेबी के, जैसे कि हैंड्स बनने लगेंगे, लेग बनने लगेंगे, आँखें, आइज़, हमारा हेड्स, ईयर्स, ये सारी चीज़ें बनने लगेंगी। ठीक है। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड कॉल्ड एज फीटस। जी, फिर एम्ब्रियो से क्या बन जाएगा, फीटस। फीटस कब कहते हैं, जब जो अंदर जाइगोट था, एक बार स्टार्टिंग से सुनो, जो जाइगोट था उसने डेवलप होना शुरू हुआ, जाइगोट के बाद जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो इतना ज़्यादा डेवलप हो गया कि जो बेबी है उसके हाथ, पैर, आँखें, नाक, कान, उसके सारे बॉडी पार्ट्स नज़र आने लगे, बनने लगे, सारे बॉडी पार्ट्स दिखने लगे, तो अब उसको क्या कहेंगे, एम्ब्रियो को। अब उसको एम्ब्रियो नहीं कहेंगे, वो क्या बन गया है, फीटस। क्या बन गया है, फीटस। ठीक है। व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इज कंप्लीट, और जब फीटस की भी डेवलपमेंट पूरी कंप्लीट हो जाती है, द मदर गिव्स बर्थ टू द बेबी, और जो फिर जो मदर होती है वो बेबी को बर्थ दे देती है।
किस तरह हुआ? सबसे पहले मेल के स्पर्म्स और फीमेल के एग्स क्या हुए? एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हुए। फ्यूज़ होकर उन्होंने क्या करा? फर्टिलाइजेशन करा। फर्टिलाइजेशन होकर जब फ्यूज़ हुए तो उन्होंने क्या बनाया? जाइगोट बनाया। फिर जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो डेवलप होकर फीटस बना। फीटस जब डेवलप हो गया तो मदर ने बेबी को बर्थ दे दिया और फिर एक नया बेबी पूरा बनकर रेडी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हैंस ऑल्सो। जी अब हम पढ़ेंगे हैंस के बारे में। अब तक हमने क्या के बारे में पढ़ा? ह्यूमन बींग्स के। हम पढ़ेंगे हैंस के बारे में, यानी मुर्गियों के बारे में। मुर्गियों में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि जो बेबी का फर्टिलाइजेशन होता है, जो जाइगोट का फर्टिलाइजेशन होता है, वो कहाँ पर होता है? कहाँ होता है? फीमेल बॉडी के अंदर होता है, यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है हैंस में भी। बट डू हैंस गिव बर्थ टू बेबीज लाइक ह्यूमन बींग्स एंड काउज? पर जो मुर्गियाँ होती हैं, जो हैंस होती हैं, क्या वो बेबी को इसी तरह बर्थ देती हैं जिस तरह ह्यूमन्स देते हैं, जिस तरह काउ देती हैं, बफलो देती हैं? नहीं, हैंस जो होती हैं वो क्या देती हैं? अंडा देती हैं। क्या देती हैं? अंडा, एग देती हैं। वो पूरा कंप्लीट बेबी नहीं देती हैं, बर्थ कंप्लीट बेबी की नहीं करती, वो काहे की बर्थ करती हैं? वो करती हैं काहे की? एग की। जी जो हैंस होती हैं वो ह्यूमन बींग्स या काउस की तरह बेबी नहीं देती हैं डायरेक्ट। देन हाउ चिक्स बॉर्न? फिर जो चिक्स होते हैं, चिक्स क्या? हैन के बच्चे, ठीक है, वो किस तरह से बॉर्न होते हैं, किस तरह से पैदा होते हैं वो? चलिए देखते हैं। सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन, हैंस में जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन क्या? जब फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं, उसके बाद द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली एंड ट्रेवल्स डाउन द ओविडक्ट। जो जाइगोट होता है वो डिवाइड होता रहता है, यानी डेवलप होता रहता है, एंड ट्रेवल डाउन द ओविडक्ट, और ओविडक्ट से निकल कर आ जाता है। ठीक है, एज इट ट्रेवल्स डाउन, जब वो नीचे आता है, मैनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म्ड अराउंड इट। जब वो नीचे आता है तो जो एग, जो जाइगोट होता है, उसके चारों तरफ काफ़ी सारी प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती हैं, यानी ऐसी लेयर्स बन जाती हैं जो कि उस जाइगोट को प्रोटेक्ट करती हैं, सुरक्षित रखती हैं। ठीक है, द हार्ड शेल दैट यू सी इन द हैंस एग इज़ वन सच प्रोटेक्टिव लेयर। आपने मुर्गी के अंडे के ऊपर देखी होगी वो वाइट कलर की जो कड़ी सी लेयर होती है, वो भी उन्हीं में से एक लेयर है, जो कब बनती है? जब जाइगोट ओविडक्ट से आता है, तब वो सारी लेयर्स बनने लगती हैं। ठीक है, आफ्टर द हार्ड शेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, फिर उस जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बन जाता है। जब एम्ब्रियो के चारों तरफ वो लेयर्स बन जाती हैं और जो बाहर वाली लेयर होती है हार्ड वाली, जब वो भी बनकर रेडी हो जाती है, देन द हैन फाइनली लेज द एग। हैन क्या कर देती है? अंडे दे देती है। क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना। जाइगोट, जब जाइगोट डिवाइड होना शुरू होएगा, फिर डिवाइड होते वक्त जाइगोट जब डिवाइड होता है तो वो क्या बन जाता है? एम्ब्रियो। फिर जो एम्ब्रियो है वो ओविडक्ट से आएगा। जब वो ओविडक्ट में आता है तो उसके चारों तरफ लेयर्स बननी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, आते आते फिर क्या होता है? एक जब सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, जो हार्ड वाली लेयर होती है, जब वो भी बनकर पूरी रेडी हो जाती है गाय के चारों तरफ एम्ब्रियो के, ठीक है, तो जो फीमेल एग होती है वो क्या कर देती है? एग को लेस कर देती, मीन्स अंडे दे देती है। ठीक है, द एम्ब्रियो टेक्स 3 वीक्स टू डेवलप इनटू अ चिक। फिर अब अंडा बाहर आ गया, अब उस अंडे के अंदर क्या है? वो जो एग है उसके अंदर क्या है? एम्ब्रियो है। अब उस एम्ब्रियो को कम से कम 3 हफ्ते लगते हैं एक चिक बनने में, यानी कि एक मुर्गी का बच्चा बनने में। उस एग के अंदर जो एम्ब्रियो है उसको 3 हफ्ते लगते हैं एक पूरा चिक बनने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। यू मस्ट हैव सीन द हैन सिटिंग ऑन द एग टू प्रोवाइड सफिशिएंट वार्मथ। आपने देखा होगा ये जो मुर्गी होती है वो उन अंडों के ऊपर बैठती है ताकि वो उनको गर्माई दे सके, जिसको कहते हैं सेती है। ठीक है, ताकि वो उनको गर्माई दे सके और उस गर्माई से जो एम्ब्रियो है वो चिक में बन जाए। ठीक है, डेवलप होकर चिक बन जाए। डिड यू नो दैट डेवलपमेंट ऑफ द चिक टेक्स प्लेस इनसाइड द एग शेल ड्यूरिंग दिस पीरियड? जी, जो चिक की डेवलपमेंट है वो कहाँ पर हुई है? उस एग के शेल के अंदर हुई है। वो जो एग है उसकी जो बाहर वाली शेल है उसके अंदर हुई है। एम्ब्रियो की पूरी डेवलपमेंट कहाँ हुई है? उसके अंदर हुई है। आफ्टर द चिक इज कम्प्लीटली डेवलप इट ब्रस्ट ओपन द एग शेल। जी, जब चिक पूरी तरह डेवलप हो जाता है वो एग की जो शेल होती है उसको तोड़कर बाहर निकल जाता है। ठीक है, इन एनिमल्स विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। और जो एनिमल्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा? हैन के बारे में पढ़ा जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करती है। क्या होता है? वो जब एम्ब्रियो बन जाता है उसके चारों तरफ शेल बन जाती है हार्ड कवरिंग की, तो मुर्गी क्या करती है? अंडे दे देती है। फिर उसके बाद 3 हफ्तों के बाद वो जो उसके अंदर जो एम्ब्रियो होता है, एग की शेल के अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो चिक में बदल जाते हैं। पढ़ते हैं ऐसे एनिमल्स के बारे में जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था फ्रॉग्स के बारे में। फ्रॉग्स क्या करते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो फीमेल बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि जो फीमेल होती है वो एग से देती है, फिर जो मेल होता है वो स्पर्म्स रिलीज कर देता है और
फीमेल बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, उनके अंदर क्या होता है, द एम्ब्रियो कंटिन्यू टू ग्रो विद इन देयर एग कवरिंग, जो उनकी एग की जो बाहर की कवरिंग होती है उसी में एम्ब्रियो पूरा ग्रो करता है। आफ्टर द एम्ब्रियो डेवलप द एग हैच, जब एम्ब्रियो बन जाता है तो एग यानी अंडा टूट जाता है। यू मस्ट हैव सीन न्यूमरस टैडपोल स्विमिंग इन द पॉन्ड्स और स्ट्रीम्स, आपने देखा होगा जो पॉन्ड्स या स्ट्रीम्स होते हैं उनमें छोटे छोटे टैडपोल टैलर होते हैं। टैडपोल क्या, जो फ्रॉग के फीटस होते हैं, जैसे कि मतलब एनिमल्स में जब बॉडी पार्ट्स बनने लगते हैं तो उसको क्या कहते हैं, फीटस। ऐसे ही जब फ्रॉग में एम्ब्रियो से बॉडी पार्ट्स बनने लगते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फीटस। तो वो क्या होता है, एग तोड़ के बाहर आ जाता है और फिर उसकी फर्दर डेवलपमेंट बाहर होती है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं जी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विविपोरस एंड ओविपोरस एनिमल्स। विविपोरस और ओविपोरस एनिमल्स कौन से होते हैं? वी हैव लर्न दैट सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस व्हाइल सम एनिमल्स लेज एग्स विच लेटर डेवलप इनटू यंग वंस। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो न्यू इंडिविजुअल को डायरेक्ट बर्थ देते हैं और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एग देते हैं, बाद में उनसे न्यू इंडिविजुअल बन जाता है, बाद में फर्दर डेवलपमेंट होकर। ठीक है, द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपोरस एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो यंग वन को बर्थ देते हैं यानी कि डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, उन एनिमल्स को कहते हैं विविपोरस एनिमल्स। जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स हैं, डायरेक्ट बच्चे का जन्म होता है, अंडा उंडा कुछ नहीं होता है। जैसे काउज हैं, बफलोज हैं, ये सब क्या हैं, विविपोरस एनिमल्स। ह्यूमन बीइंग्स भी क्या हैं, विविपोरस एनिमल्स। एंड दोज विच लेज एग्स आर ओविपोरस एनिमल्स, और ऐसे जो अंडे देते हैं उनको कहते हैं ओविपोरस एनिमल्स। जैसे कि हैंस हो गई या बर्ड्स हो गई, ज़्यादातर क्या होती हैं, अंडे देती हैं, तो इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं ओविपोरस एनिमल्स। ठीक है, द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड बेटर एंड डिफरेंशिएट बिटवीन विविपोरस एंड एविपोरस एनिमल्स। इस एक्टिविटी में हमें दे रखा है ओविपोरस और विविपोरस एनिमल्स में डिफरेंस। The eggs of a few animals are easy to observe because their mothers lay them outside their bodies. एनिमल्स के अंडे देखना बहुत आसान होता है क्योंकि उनकी जो मदर होती हैं वो एग्स को बाहर निकाल देती हैं। ठीक है, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओविपोरस एनिमल्स। उन एनिमल्स को जिनके हम अंडे देख सकते हैं उनको क्या कहते हैं, ओविपोरस एनिमल्स। जैसे कि हेंस हैं, बर्ड्स हैं, इस तरह से। ठीक है, बट यू वुड नॉट एबल टू कलेक्ट द एग ऑफ अ डॉग, अ काउ और अ कैट। पर क्या आपने कभी किसी डॉग के, काउ के या कैट के अंडे देखे हैं? नहीं। दिस इज़ बिकॉज दे डू नॉट ले एग्स, इसलिए क्योंकि ये जो एनिमल्स होते हैं, काउज हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ये एग नहीं देते हैं। ठीक है, द मदर गिव्स बर्थ टू यंग वंस, जो मदर होती है वो डायरेक्ट बच्चे को ही जन्म देती हैं। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ विविपोरस एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं, विविपोरस एनिमल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट है हमारा यंग वंस टू एडल्ट्स। जी नेक्स्ट है हमारा यंग वंस टू एडल्ट्स। जी अभी हमने पढ़ा था एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में। पीछे हमने क्या पढ़ा था, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ऐसा फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के बाहर होता है। किस में होता है, फ्रॉग्स में होता है। किस तरह से होता है, जो वाटर होता है जब उसमें रेनी सीजन्स में जब फीमेल फ्रॉग और मेल फ्रॉग जब पास आते हैं तो फीमेल फ्रॉग क्या करती है, एग्स ले कर देती है, मीन्स अंडे दे देती है। जो फीमेल गैमेट्स होते हैं, एग, वो वाले एग जो फीमेल गैमेट्स होते हैं ना, उनको पानी में दे देती है, जिसको कहते हैं एग्स या फिर ओवम। तो वो ओवम बाहर पानी में दे देती है, एग्स बाहर पानी में निकाल देती है। फिर क्या होता है, जो मेल एग होता है वो स्पर्म्स छोड़ देता है पानी में। जब स्पर्म्स एग्स के कांटेक्ट में आते हैं तो फ्यूज़न होता है और फर्टिलाइजेशन होता है। और ये फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर ना होकर फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा है, इसलिए इस फर्टिलाइजेशन को कहते हैं क्या, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जी उसी में हम पढ़ेंगे जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जो वो एग्स होते हैं जिनके पास स्पर्म्स आ जाते हैं, फ्यूजन होकर फर्टिलाइजेशन होता है, वो किस तरह बड़े फ्रॉग बन जाते हैं, उनके अंदर किस तरह से डेवलपमेंट होता है, किस तरह एडल्ट होते हैं, वो किस तरह से बड़े होते हैं, किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है, ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। The new individual which are born or hatched from the eggs continue to grow till they become adult. The new individuals which are born from the eggs continue to grow till they become adult. जी ऐसे नए इंडिविजुअल जो एग्स से बनते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यू रहते हैं, ग्रो होते रहते हैं जब तक वो एडल्ट नहीं बन जाते, जब तक उनमें ग्रो होती रहती, डेवलपमेंट होता रहता है। इन सम एनिमल्स द यंग वंस में लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके जो यंग वंस होते हैं, जिनके जो बच्चे होते हैं वो एडल्ट से यानी जवान से बहुत ज़्यादा अलग दिखते हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग इज शोन इन फिगर 6.10। 6.10 में हमें फ्रॉग की लाइफ साइकिल दे रखी। जी देखिए क्या है, ये एक एडल्ट फ्रॉग, इसने दिए एग्स, एग्स के पास स्पर्म्स आए और यहाँ पर क्या हो गया, फ्यूज़न हो गया, और फ्यूज़न होने के बाद क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, एम्ब्रियो बन गया और ये एग्स बन गए। अब इन एग्स में फर्दर डेवलपमेंट होता रहेगा और एग्स में क्या बन जाएगा, टैडपोल बन जाएगा और ये टैडपोल निकल कर आ जाएगा बाहर। ठीक है, अब ये टैडपोल में फर्दर डेवलपमेंट होता रहेगा और टैडपोल फिर कुछ जी टैडपोल, अब आप देखिए ये जो टैडपोल है यानी जो फ्रॉग का बेबी है, ये
एडल्ट फ्रॉग से कितना अलग दिख रहा है, कितना अलग दिख रहा है। अब ये बड़ा होता रहेगा, डेवलप होता रहेगा, ग्रो करता रहेगा, फिर बाद में बड़ा होकर इसके जैसा फ्रॉग बन जाएगा। गॉट इट। इसमें हमें दे रखा है जो न्यू बेबीज़ होते हैं, जो यंग वंस होते हैं फ्रॉग के, वो फ्रॉग से कितने ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन के बेबीज़ होते हैं, वो तो ह्यूमन बेबीज़ से जैसे होते हैं, 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, ना नोज़ होती है, आइज़ होती है, लिप्स होती है, सब चीज़ होती है, बिल्कुल ह्यूमन जैसे होते हैं, जवान ह्यूमन जैसे ही, बस छोटे होते हैं। पर जो फ्रॉग्स होते हैं ये बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, इनका जो बेबी होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Observe the different stages of frog starting from the egg to the adult stage. We find there are 3 distinct stages. इनमें हमें 3 स्टेजेस दे रखे हैं। सबसे पहले एग हमें दे रखी है, सबसे पहले एग, फिर हमें दे रखा है टैडपोल लार्वा, हमें दे रखा है टैडपोल, फिर हमें दे रखा है एडल्ट। हमें इसमें 3 स्टेजेस दे रखी हैं फ्रॉग के लाइफ साइकिल की। सबसे पहले एग, उसके बाद टैडपोल एंड देन फ्रॉग। सबसे पहले एग होता है, एग से टैडपोल निकलता है, टैडपोल फिर बड़े होकर के बन जाता है, फ्रॉग बन जाता है। ठीक है। डोंट द टैडपोल्स लुक सो डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। क्या टैडपोल एडल्ट से बहुत ज़्यादा अलग नहीं दिख रहे हैं या बहुत ज़्यादा अलग दिख रहे हैं? कैन यू इमेजिन दैट दीज टैडपोल्स वुड समडे बिकम फ्रॉग। जी, यही टैडपोल्स बड़े होकर क्या बन जाएंगे? एडल्ट फ्रॉग बन जाएंगे। ठीक है। द टैडपोल्स ट्रांसफॉर्म इनटू एडल्ट कैपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग। ऐसे टैडपोल्स जो कि एडल्ट में को ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, वो टैडपोल क्या करते हैं? जंपिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं। ठीक है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू, जी ये ज़रूरी है, ये ज़रा ध्यान से सुनिए। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट। जी यानी जो टैडपोल लार्वा है उसका एडल्ट में को ट्रांसफॉर्मेशन होना थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस, उसके अंदर सारे चेंजेस होकर इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। उसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है एक बार फिर से समझिए। जो लार्वा होता है, मीन्स जो टैडपोल होता है, उसका एक एडल्ट फ्रॉग में को ट्रांसफॉर्म होना, एक लार्वा टैडपोल का एक एडल्ट फ्रॉग में को बदलने को, यानी सारी डेवलपमेंट होकर, ग्रो होकर पूरा एक एडल्ट फ्रॉग बनने को ही क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। गॉट इट। आगे देखते हैं। व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट वी ऑब्जर्व इन अवर बॉडीज एज वी ग्रो? Do you think we to undergo metamorphosis? In human beings, the body parts similar to those present in the adult as present from the time of the birth. जी, अब आप कहेंगे कि ह्यूमन बींग्स में भी मेटामॉर्फोसिस होता है क्या? इंसानों में, इंसान जब छोटे बेबी होते हैं उससे लेकर जब वो बड़े हो जाते हैं तो क्या उस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं? नहीं। क्यों नहीं कहते? क्योंकि जो ह्यूमन के बेबीज़ होते हैं वो बिल्कुल ह्यूमन जैसे ही होते हैं, जैसे कि एडल्ट ह्यूमन होते हैं ऐसे ही होते हैं। वही आइज़, लेग्स, नोज़, हैंड्स, 2 लेग्स, 2 हैंड्स, सब चीज़ बिल्कुल एडल्ट ह्यूमन जैसी होती है। इसीलिए उनका ट्रांसफॉर्म होना बड़े एडल्ट ह्यूमन में को मेटामॉर्फोसिस नहीं कहलाता, बल्कि जो टैडपोल का लार्वा होता है वो कितना ज़्यादा डिफरेंट होता है कि एडल्ट फ्रॉग से, तो उसका एक एडल्ट फ्रॉग में को ट्रांसफॉर्म होना ही मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। ठीक है, गॉट इट। अब तक हमने पढ़ा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था। अब तक हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यानी कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें कि 2 पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, मेल एंड फीमेल। बट अब हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें कि सिंगल पेरेंट की ज़रूरत होती है, यानी कि सिर्फ सिंगल पेरेंट से ही न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू इंडिविजुअल बन जाते हैं। एनिमल्स में भी होता है। जी, कौन से एनिमल्स में होता है? चलिए देखते हैं। सो फार वी लर्न अबाउट रिप्रोडक्शन इन सम फैमिलियर एनिमल्स। So far we have learned about reproduction in some familiar animals. But what about very small animals like hydra and microscopic organism like amoeba? अब तक जो बड़े कॉमन एनिमल्स हैं, काउस, डॉग, हैन, ह्यूमन, हमने इन सब के बारे में तो रिप्रोडक्शन पढ़ लिया। बट उन एनिमल्स का क्या जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जैसे कि हाइड्रा बहुत छोटा एनिमल है, या फिर उसके अलावा जैसे कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं, उनमें, इन सब में रिप्रोडक्शन कैसे होता है देखते हैं। डू यू नो हाउ डू दे रिप्रोड्यूस? लेट अस फाइंड आउट। किस तरह रिप्रोड्यूस करते हैं ये छोटे ऑर्गेनिज्म जैसे कि हाइड्रा या फिर माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स? चलिए देखते हैं किस तरह से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हाइड्रा के बारे में। ईच हाइड्रा देयर मे बी 1 और मोर बल्जेस। हर एक हाइड्रा में एक या एक से ज़्यादा बल्जेस होते हैं। बल्जेस का यहाँ हमें दे रखा है, जैसे कि हाइड्रा है, इसमें ये एक या एक से ज़्यादा क्या होते हैं? बल्जेस, इनको कहते हैं हम बल्जेस। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। These bulges are developing new individual। ये जो bulges होते हैं यही न्यू इंडिविजुअल बन जाते हैं, एंड दे आर कॉल्ड बर्ड्स। और इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं बर्ड्स। ये जो bulges निकले हुए होते हैं ये न्यू इंडिविजुअल में डेवलप होते हैं, और इनको क्या कहते हैं? इन bulges को कहते हैं क्या? बर्ड्स। यानी कि जो हाइड्रा पर ये जो निकले हुए होते हैं इसको क्या कहते हैं? जो कि न्यू इंडिविजुअल बन जाते हैं, इनको कहते हैं क्या? बर्ड्स। ठीक है, चलिए आगे देते हैं। रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इन ईस्ट। जी, हमने पढ़ा था ईस्ट में भी बर्ड्स होती हैं। ठीक है। In hydra to the in the new individual
इन हाइड्रा 2 द न्यू इंडिविजुअल डेवलप एज आउट ग्रोथ फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। जी हाइड्रा में क्या होता है, नया इंडिविजुअल कैसे बनता है, एक सिंगल पेरेंट से ही बन जाता है। कैसे, जो बर्ड्स हैं वो न्यू इंडिविजुअल बना लेती है, किसी दूसरे पेरेंट की जरूरत नहीं पड़ी, एक ही हाइड्रा था उस पर बर्ड्स निकली हुई थी और वो बर्ड्स न्यू इंडिविजुअल बन गई, यानी एक ही सिंगल पेरेंट से रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो कैसा रिप्रोडक्शन हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। This type of reproduction in which only single parent is involved is called asexual reproduction। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट की ज़रूरत होती है, जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ऐसे रिप्रोडक्शन को कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंस न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम द बर्ड्स इन हाइड्रा दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बडिंग। जी जो हाइड्रा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है ये किस तरह हो रहा है, बर्ड्स की हेल्प से हो रहा है। क्या बर्ड्स जो निकल रही हैं हाइड्रा पर उसकी हेल्प से हो रहा है, इसलिए इस तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जो बर्ड्स की हेल्प से होता है उसको कहते हैं क्या, बडिंग। एक बार डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। जी ये यहाँ पर हाइड्रा पर बर्ड निकली हुई थी, ये बर्ड क्या हुई, ग्रो होना शुरू हुई, यहाँ पर ग्रो होना शुरू हुई और ये क्या हुआ, एक न्यू हाइड्रा में बन गई और जब ये न्यू हाइड्रा में बन जाएगी तो ये यहाँ से अलग हो जाएगी। गॉट इट। चलिए आगे देखते हैं। अनदर मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टू ऑब्जर्व इन द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। Another method of asexual reproduction is observed in microscopic organism amoeba। जी एक तरह का रिप्रोडक्शन और होता है asexual रिप्रोडक्शन, एक तरह का और होता है जो हमने देखा है कहाँ, अमीबा में देखेंगे हम। लेट अस सी हाउ दिस हैपन। अमीबा में कैसे होता है, अमीबा क्या होता है, एक माइक्रोस्कोपिक एनिमल, यानी एक ऐसा एनिमल जो हमें नेक्ड आई से नहीं दिख सकता, जिसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। यू हैव लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। अमीबा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, चलिए यहाँ पर दिखाते हैं आपको अमीबा का स्ट्रक्चर कैसे होता है। कैसा होता है अमीबा का स्ट्रक्चर, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ऐसे, कभी ऐसा हो जाता है कभी ऐसा हो जाता है, यानी स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है। ठीक है, इस तरह से अमीबा का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। कैसा भी स्ट्रक्चर हो सकता है इसका, कि इधर कोई भी कुछ भी निकला हुआ, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है और उसके बीच में क्या होता है, बीच में होता है इसके न्यूक्लियस। ये होता है अमीबा का स्ट्रक्चर। चलिए आगे देखते हैं। यू विल रिकॉल दैट अमीबा इज़ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अमीबा जो होता है वो कैसा ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल सेल्ड, यानी अमीबा में सिर्फ एक सेल होती है। कैसा होता है अमीबा, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। इट बिगिन्स द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस इनटू 2 न्यूक्लियाई। इसका रिप्रोडक्शन किस तरह स्टार्ट होता है, जो अमीबा का वो होता है न्यूक्लियस जो होता है बीच में, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर हमें दे रखा है, देखो ये रहा हमारा अमीबा का जो न्यूक्लियस था ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होना शुरू हो गया। क्या हो गया, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होना शुरू हो गया। इस तरह से अमीबा में रिप्रोडक्शन शुरू होता है। फिर आगे क्या होता है, दिस इज फॉलो बाय द डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी इंटू 2 ईच पार्ट रिसीविंग अ न्यूक्लियस। फिर इस तरह जब न्यूक्लियस जो होता है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होना शुरू हो जाता है, इसके रिजल्ट में क्या होता है, जो अमीबा होता है ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होना शुरू हो जाता है और फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, यानी 2 डॉटर सेल्स बन जाती हैं, 2 डॉटर अमीबा बन जाते हैं और दोनों के पास ही न्यूक्लियस होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फाइनली 2 अमीबा आर प्रोड्यूस्ड। फाइनली क्या होता है, 2 अमीबा हमें मिल जाते हैं, 2 अमीबा प्रोड्यूस हो जाते हैं फ्रॉम 1 पेरेंट, एक ही पेरेंट अमीबा से। दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, इन विच एन एनिमल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू 2 इंडिविजुअल इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। इस तरह के रिप्रोडक्शन को कहते हैं बाइनरी रिप्रोडक्शन, जिसमें कि एनिमल खुद ही 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक पेरेंट अमीबा था, वो खुद ही पहले न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू हुआ, फिर वो खुद भी 2 पार्ट्स में को डिवाइड हो गया। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें एनिमल खुद ही 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जैसे कि पेरेंट अमीबा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को कहते हैं बाइनरी फिजन। ऐसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहते हैं बाइनरी फिजन। अपार्ट फ्रॉम बर्डिंग एंड बाइनरी फिजन देयर आर अदर मेथड्स बाय विच अ सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूसेस यंग वंस। बर्डिंग और बाइनरी फिजन के अलावा भी काफ़ी सारे तरीके हैं जिससे कि सिंगल पेरेंट न्यू इंडिविजुअल बनाता है। यू विल स्टडी अबाउट दिस इन योर हायर क्लासेस, जिसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल आज हमारा चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 6 भी हमने यहाँ पर आज कंप्लीट कर लिया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आपको NCERT टू NCERT एक लाइन समझाती हूँ। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल and don't forget to press the bell icon. Thank you.